नमस्ते, स्वागत है हमारे न्यूज चैनल पर। चीन के उप विदेश मंत्री सन वेईदोंग ने हाल ही में नई दिल्ली की अपनी यात्रा के दौरान भारत चीन संबंधों में सकारात्मक बदलाव की बात कही। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध एक मुश्किल से हासिल की गई सुधार और विकास की गति को बनाए हुए हैं। यह बयान भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री के साथ हाल ही में हुए चीन भारत उप विदेश मंत्री विदेश सचिव संवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ उनकी मुलाकात के बाद आया। इन बैठकों में दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और क्षेत्रीय शांति व समृद्धि में योगदान देने की प्रतिबद्धता जताई। सन वेईदोंग ने कजान में हाल ही में हुई भारत और चीन के नेताओं की बैठक में बनी सहमतियों का पालन करने की आवश्यकता पर बल दिया। इस बैठक में दोनों देशों के नेताओं ने रणनीतिक और दीर्घकालिक दृष्टिकोण से संबंधों को देखने और आपसी विश्वास को बढ़ाने की बात कही थी। सन ने कहा कि भारत और चीन को अपने मतभेदों को रचनात्मक तरीके से हल करने और रिश्तों को एक स्थिर और रचनात्मक दिशा में ले जाने की दिशा में काम करना चाहिए। इस संवाद के दौरान भारत और चीन ने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों के अलावा अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दे भी शामिल थे। भारत ने शंघाई सहयोग संगठन (SCO) की चीन की अध्यक्षता का समर्थन किया और दोनों पक्षों ने सीमा प्रश्न पर 24वें विशेष प्रतिनिधि बैठक की तैयारी के लिए सहमति जताई। यह बैठक जल्द ही उपयुक्त समय पर आयोजित की जाएगी। दोनों देशों ने अपनी कूटनीतिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ को और भव्य तरीके से मनाने का फैसला किया है। इस अवसर पर कई सांस्कृतिक और जन संपर्क कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। दोनों पक्षों ने प्रत्यक्ष उड़ानों को फिर से शुरू करने, पत्रकारों के आदान प्रदान को बढ़ावा देने और भारतीय तीर्थयात्रियों के लिए चीन के शिजांग स्वायत्त क्षेत्र में माउंट गंग रिनपोचे और मपम युनत्सो की तीर्थयात्रा को सुचारू करने पर सहमति जताई। यह कदम दोनों देशों के बीच लोगों के बीच संपर्क को और मजबूत करेगा। सन वेईदोंग ने गुजरात में 12 जून को हुए एक विमान हादसे पर भारत के प्रति संवेदना भी व्यक्त की, जिसमें कई लोग हताहत हुए थे। इस हादसे के प्रति उनकी संवेदना दोनों देशों के बीच बढ़ती सहानुभूति और सद्भावना का प्रतीक है। यह उच्च स्तरीय वार्ताएं और सकारात्मक बयान भारत चीन संबंधों में एक सतर्क लेकिन ठोस सुधार की ओर इशारा करते हैं। दोनों देशों की यह कोशिश है कि मतभेदों को रचनात्मक तरीके से हल किया जाए और सहयोग के नए रास्ते खोजे जाएं। यह न केवल द्विपक्षीय संबंधों के लिए बल्कि क्षेत्रीय और वैश्विक शांति के लिए भी महत्वपूर्ण है। भारत और चीन के बीच संबंधों का इतिहास जटिल रहा है, विशेष रूप से सीमा विवादों के कारण, लेकिन हाल के वर्षों में दोनों देशों ने संवाद और कूटनीति के जरिए तनाव को कम करने की कोशिश की है। कजान में हुई नेताओं की बैठक और अब ये उच्च स्तरीय वार्ताएं इस दिशा में एक सकारात्मक कदम हैं। भारत ने हमेशा शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने की नीति अपनाई है और यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले महीनों में यह साझेदारी कैसे विकसित होती है। दूसरी, भारत की पनडुब्बी निर्माण में रणनीतिक साझेदारी। MDL और HSL का सहयोग मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड (MDL) और हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड (HSL) ने भारत की समुद्री रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए एक ऐतिहासिक समझौता किया है। यह साझेदारी भारतीय नौसेना के 20 से 24 पनडुब्बियों के बेड़े को बनाए रखने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को पूरा करने के लिए 2 तटीय निर्माण मॉडल को अपनाती है। यह भारत के एकल शिपयार्ड मॉडल से एक बड़े बदलाव का प्रतीक है। इस समझौते के तहत MDL और HSL के बीच जिम्मेदारियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है। MDL, जो 1980 के दशक से पनडुब्बी निर्माण में अनुभव रखता है, निर्माण का नेतृत्व करेगा, जबकि HSL आउटफिटिंग तकनीक प्रदान करेगा। यह रणनीतिक फैन गोंग उत्पादन समय को कम करने और संसाधनों के उपयोग को अनुकूलित करने में मदद करेगा। यह साझेदारी भारत की पहली 2 तटीय पनडुब्बी निर्माण क्षमता स्थापित करती है, जिसमें 150 मुंबई पश्चिमी तट से और 170 विशाखापट्टनम पूर्वी तट से काम करेगा। यह भौगोलिक वितरण 1999 में रक्षा योजनाकारों द्वारा निर्धारित एक दीर्घकालिक लक्ष्य को पूरा करता है। यह मॉडल परिचालन लचीलापन प्रदान करता है, परिवहन लागत को कम करता है और एक सुविधा में किसी भी रुकावट के बावजूद निरंतरता सुनिश्चित करता है। 2025 तक भारतीय नौसेना के पास लगभग 18 से 19 पनडुब्बियां हैं, जिनमें 5 कलवरी श्रेणी, फ्रांसीसी स्कॉर्पिन डिजाइन, 4 शिशुमार श्रेणी जर्मन टाइप 209, 7 सिंधु घोष श्रेणी, रूसी किलो और अरिहंत श्रेणी की परमाणु संचालित पनडुब्बियां शामिल हैं। पुरानी रूसी किलो श्रेणी पनडुब्बियों की उपलब्धता कम हो रही है, जबकि नई कलवरी श्रेणी और शिशुमार श्रेणी पनडुब्बियां बेहतर प्रदर्शन दिखा रही हैं। भारतीय नौसेना
नौसेना ने इंडो पैसिफिक क्षेत्र में बढ़ते समुद्री खतरों का सामना करने के लिए कम से कम 24 पनडुब्बियों की आवश्यकता जताई है। इस दोहरे शिपयार्ड मॉडल से नौसेना को लगभग 20 पनडुब्बियां रणनीतिक संचालन के लिए उपलब्ध होंगी। प्रोजेक्ट 75I यह 70,000 करोड़ का महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है जिसमें 6 उन्नत डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां बनाई जाएंगी जो एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन AIP तकनीक से लैस होंगी। MDL और जर्मन फर्म थाइसेनक्रुप मरीन सिस्टम्स इस प्रोजेक्ट में दावेदार हैं। इन पनडुब्बियों में उन्नत सेंसर और स्वदेशी घटक शामिल होंगे जिनकी डिलीवरी 2032 तक शुरू होगी। प्रोजेक्ट 67 यह भारत का पहला पूरी तरह स्वदेशी पनडुब्बी विकास कार्यक्रम है जिसमें 12 पनडुब्बियां बनाई जाएंगी। इनमें स्वदेशी हथियार नियंत्रण प्रणाली और लिथियम आयन बैटरी होंगी। प्रोटोटाइप निर्माण 2028 तक शुरू होगा। पनडुब्बी कार्यक्रम विशाखापट्टनम में अरिहंत श्रेणी की परमाणु पनडुब्बियों का निर्माण हो रहा है। INS अरिहंत को 2016 में कमीशन किया गया था। उन्नत प्रौद्योगिकी पोत ATV कार्यक्रम के तहत 6 और परमाणु पनडुब्बियां बनेंगी। स्वदेशीकरण की उपलब्धियां MDL और HISL की साझेदारी कलवरी श्रेणी कार्यक्रम के तहत स्वदेशीकरण की सफलता पर आधारित है। नेवल ग्रुप के साथ साझेदारी में 50 से अधिक भारतीय कंपनियों का एक औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र बनाया गया है। यह साझेदारी भारत की रक्षा स्वावलंबन को बढ़ावा देगी। 3 भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी रायसीना मेडिटेरेनियन 2025 विदेश मंत्री S जयशंकर ने मार्सिले में रायसीना मेडिटेरेनियन 2025 संवाद में भारत की यूरोप के साथ बढ़ती रणनीतिक साझेदारी को रेखांकित किया। फ्रांसीसी विदेश मंत्री जीन नोएल बैरो के साथ उनकी बातचीत में व्यापार, रक्षा, स्वच्छ ऊर्जा, भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा IMIC, संस्कृति और जन जन संपर्क जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। जयशंकर ने भारत फ्रांस साझेदारी को आपसी विश्वास, रणनीतिक स्वायत्तता और बहुपक्षीयता के प्रति प्रतिबद्धता पर आधारित बताया। दोनों देश 2026 में भारत फ्रांस नवाचार वर्ष की ओर बढ़ रहे हैं जिसमें तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, साइबर और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ेगा। जयशंकर ने आतंकवाद के खिलाफ फ्रांस के समर्थन और भारत के आत्मरक्षा के अधिकार की सराहना की। रायसीना मेडिटेरेनियन सम्मेलन में जयशंकर ने यूरोप की बढ़ती रणनीतिक स्वायत्तता और स्वतंत्र वैश्विक दृष्टिकोण की सराहना की। उन्होंने फ्रांस को भारत का सबसे भरोसेमंद यूरोपीय साझेदार बताया। भारत ने मेडिटेरेनियन क्षेत्र में व्यापार और जन जन संपर्क पर आधारित साझेदारी को बढ़ावा देने की इच्छा जताई। जयशंकर ने भारत के वैश्विक दृष्टिकोण को भी रेखांकित किया जिसमें संवाद और कूटनीति को संघर्षों के समाधान का प्रमुख रास्ता बताया गया। भारत और फ्रांस ने क्षेत्रीय और वैश्विक चुनौतियों जैसे कि भारतीय उपमहाद्वीप, यूक्रेन, मध्य पूर्व और इंडो पैसिफिक की स्थिति पर भी चर्चा की। भारत इजरायल बातचीत क्षेत्र में शांति की जरूरत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ फोन पर बात की जिसमें इजरायल के हाल के ईरानी ठिकानों पर हमलों पर चर्चा हुई। नेतन्याहू ने इन हमलों को सटीक और पूर्व निवारक बताया जिसका उद्देश्य ईरान की परमाणु और मिसाइल क्षमताओं को नुकसान पहुंचाना था। मोदी ने क्षेत्र में बढ़ते तनाव पर गहरी चिंता जताई और शांति व स्थिरता की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया। भारत ने हमेशा संयम और संवाद के जरिए समाधान की वकालत की है और मोदी ने इस बात को दोहराया। भारत ने क्षेत्रीय शांति के लिए हर संभव समर्थन की पेशकश की और दोनों नेताओं ने स्थिति पर नजर रखने के लिए संपर्क में रहने पर सहमति जताई। विदेश मंत्री जयशंकर ने भी इजरायल के विदेश मंत्री गिदोन सार से बात की जिससे भारत की कूटनीतिक सक्रियता झलकती है। यह बातचीत ऑपरेशन राइजिंग लायन के बाद हुई जिसमें इजरायल ने ईरानी सैन्य और परमाणु बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया था। इसके जवाब में ईरान ने इजरायल पर बड़े पैमाने पर ड्रोन हमला किया जिससे क्षेत्रीय संघर्ष की आशंका बढ़ गई। भारत ने इजरायल और ईरान दोनों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखे हैं और इस संकट में संतुलित दृष्टिकोण अपनाया है। भारत की यह कूटनीतिक सक्रियता न केवल क्षेत्रीय स्थिरता के लिए बल्कि वहां रहने वाले भारतीय प्रवासियों की सुरक्षा और आर्थिक हितों के लिए भी महत्वपूर्ण है।